धनबाद में एक दिन सेशन लेने के बाद दूसरे दिन ही मैं निकल लिया था देवघर के लिए। मैंने जेडी रेलवे स्टेशन के लिए टिकट बुक करा था क्योंकि मुझे देवघर के लिए रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। ये वहाँ से देवघर से आधा घंटे की दूरी पे है और ई रिक्शा या कैब वगैरह आपको मिल जाएगा ईजिली। एक दिन पहले मैं देवघर पहुँच गया था और शाम में मंदिर के दर्शन भी करके आया। इस मंदिर के 3 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम और सिंह द्वार। अगर आपको टोकन चाहिए, वीआईपी टोकन, वो सिंह द्वार से मिलता है जिसका 300 रुपये मूल्य है। झारखंड राज्य के देवघर शहर में स्थित है बाबा बैद्यनाथ धाम। बाबा बैद्यनाथ धाम शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। जैसे कि उत्तर भारत में अमरनाथ और केदारनाथ को बहुत माना जाता है, वैसे ही बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में बाबा बैद्यनाथ धाम को बहुत माना जाता है। सावन के सोमवार में यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिवजी ने उसे दर्शन दिए तो रावण ने कहा कि मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। तभी शिवजी ने उसे शिवलिंग देते हुए कहा कि इस शिवलिंग को तुम जहाँ स्थापित करोगे मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊँगा। जब रावण लंका जा रहा था तो रास्ते में देवघर पड़ा, वहाँ उसे लघु शंका यानी कि टॉयलेट लगी। एक बच्चे को उसने शिवलिंग देते हुए कहा कि तुम इसे पकड़ के रखो, मैं अभी आया। उस बच्चे ने उस शिवलिंग को वहाँ पे रख दिया। इस तरीके से शिवजी उस शिवलिंग के रूप में वहाँ देवघर में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। फाइनली 3.5 घंटे बाद अभी मंदिर में एंटर करने वाला। फाइनली दर्शन हो गए। तो ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये है वैद्यनाथपुर चौक, जो कि देवघर से पास पड़ेगा। और फिर यहाँ से आपको बासुकीनाथ के लिए शेयरिंग बस या ऑटो वगैरह अगर आप रिज़र्व करना चाहो या शेयरिंग में लेना चाहो। जैसे कैब भी बोला था लोगों ने कि कैब वगैरह भी मिलती हैं जो शेयरिंग में जाती हैं, बट मुझे नहीं मिली। अभी इंस्टेंटली मेरे को ये बस मिल रही है तो मैं इसी को प्रेफर कर रहा हूँ जाना। तो ये जो मेरे पीछे आप लोग मंदिर देख रहे हैं बासुकीनाथ मंदिर, इसकी मान्यता यह है कि एक तो लोग इसे देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम के जब दर्शन करते हैं तो इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आते हैं। साथ ही इस मंदिर की मान्यता है जो कि बासुकीनाथ नाग था जिसके द्वारा मतलब समुद्र मंथन जब हुआ था, जब देवताओं असुरों में, तो उसी बासुकीनाथ नाग का प्रयोग किया गया था मंथन के लिए। फिर उसके बाद उस नाग ने शिवजी की तपस्या करी और शिवजी ने प्रसन्न होकर जब उसको दर्शन दिए तो शिवलिंग के रूप में वो यहीं स्थापित हो गए। तो इस तरीके से इस मंदिर की मान्यता है और लोग इसे यहाँ पे काफ़ी मानते हैं। जैसे लवासा, पुणे में लवासा है ना, तो जहाँ रास्ते का वो बोलते हैं ना कि सफ़र का मज़ा है मंजिल का नहीं। तो यहाँ पे जो रूट है ना ऐसे ज़िग जैग करते हुए, उन रास्तों का मज़ा है। वहाँ पहुँच के ज़रूर डैम है और एक लेक है, तो लेट्स सी वो जब एक्सप्लोर करूँगा तब बता पाऊँगा कैसा है। मेरे पास चॉइस है, या तो मैं किसी वाटर डैम जा सकता था या वाटरफॉल वगैरह, या फिर पतरातू वैली, क्योंकि दोनों ही रांची से करीब 30 से 40 किलोमीटर के अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो मैंने पतरातू वैली चुना। पतरातू लेक, यहाँ पे स्पीड बोट और शिकारा वगैरह की राइड मिलती है। शेयरिंग बेसिस पे भी मिल जाएगी, आप पर्सनल भी ले सकते हो अगर ज़्यादा लोग हो तो मैं अकेला था तो ऑब्वियसली क्लब करता हूँ हर जगह। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है रॉक गार्डन। ये पूरी यहाँ पे चट्टानें हैं और ये आगे इसमें डैम का व्यू दिखता है। फ़ोटो वीडियोस के लिए ठीक है। ये मैं जा रहा हूँ क्लाइंब करके यार टाइगर हिल्स। तो हुई क्या गलती है कि मेरे लास्ट पॉइंट्स है जिनमें ज़्यादा क्लाइंब करना है। अभी इसके बाद पहाड़ी टेम्पल और है, वहाँ पे भी स्टेयर्स हैं। तो जो मैंने जो इजी पॉइंट थे वो पहले कवर कर लिए और ये हाफ डे के बाद में जहाँ पे ट्रैक वगैरह करना है वो सेकेंड हाफ में करना पड़ रहा है। ये था टाइगर हिल पॉइंट जो कि सिटी के सेंटर में स्थित है, जिससे 360 डिग्री व्यू दिखता है पूरे रांची शहर का। ये आज का मेरा सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन है पहाड़ी टेम्पल, जो कि ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो इन पे नंबर लिखे हुए हैं। तो जैसे वो ऊपर जाके पता चले। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ और सीढ़ियाँ हैं पूरी लगभग 400।
और ये था मेरा उस दिन का आखिरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जगन्नाथ टेम्पल, जो कि मैंने शाम में कवर। ये वाटरफॉल जाने का रास्ता, जिसमें कि पूरा सीढ़ियाँ बना रखे हैं इन्होंने नीचे तक। दो आई नो दिस इज़ नॉट द राइट वेदर इन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, बट होता क्या है यार, जब कॉल बुक हुआ है मेरा जिस जगह का भी मेरा जिस सिटी का विज़िट प्लान हुआ है, तो मैं सोचता हूँ फिर उसी टाइम में उसके आसपास के डेस्टिनेशंस को कवर कर लूँ। लाइक अभी पढ़ तो बहुत धूप रही है, और वैसे ये जो वाटरफॉल वगैरह जितने भी हैं मानसून में ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वाटर का फ्लो हो जाता है। पर जस्ट बिकॉज ऑफ यार दोबारा फिर कब आना होगा, स्पेशली इन डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए मेरा आना होगा नहीं, तो इसलिए जब भी मैं किसी भी शहर के विज़िट पे होता हूँ तो मैं आसपास के डेस्टिनेशन को उसी टाइम पे कवर कर लेता हूँ। तो कई बार लोग बोलते हैं ना कि यार ये सही वेदर नहीं है इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, तो यही रीज़न होता है। सो अच्छी बात यह है कि नीचे तक पूरे स्टेयर्स हैं इसके। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बोट जहाँ भाई आपको थोड़े से बेचारे पैसे लेके आपको ये पूरा यहाँ राइड करा देंगे। तो अभी मैं आया हुआ था रांची, और रांची के पास था ये हुंदरू वाटरफॉल। सो ऑल्दो पानी का फ्लो भी कम था क्योंकि वाटरफॉल में मानसून के टाइम में पानी ज़्यादा होता है, बट क्योंकि आया हुआ था तो मैंने उसी टाइम पे एक्सप्लोर कर लिया। ऑल्दो ये अप्रैल का महीना है, गर्मी है और पानी का फ्लो भी कम था, बट एनीवे मैंने एक्सप्लोर कर लिया। सो ज़्यादा टाइम तो नहीं पता चला था क्योंकि उतरना था, बट आते टाइम ये हैं टोटल 745 सीढ़ियाँ। फाइनली डन, आगे हम एक्सप्लोर करके हुंडरू वाटरफॉल। धनबाद जो है वो कोयले की खानों का क्षेत्र है। बहुत सारे लोग इन खानों में खुदाई का काम करते हैं। साथ ही उनका जीवन भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ से आग निकल रही होती है या रात ही रात नीचे ज़मीन में भी धंस जाते हैं। ये धनबाद में मशहूर शक्ति मंदिर था। ये था मेरा उस दिन का दूसरा डेस्टिनेशन टोपचाची डैम, जो कि आधा घंटे के डिस्टेंस पे था। यहाँ लेक में पानी बड़ा साफ था, चारों तरफ ग्रीनरी थी, ये पहाड़ था। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ऐसी लोकेशन बहुत ही वैल्यू रखती है, बट मैं देख रहा था कि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे लेकिन उनकी उतनी वैल्यू नहीं थी, उतना क्राउड नहीं था, उतना ज़्यादा वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट के तरीके से यूज़ नहीं हो रहे थे। और इसके साथ ही ख़त्म होता है मेरा झारखंड का विज़िट।